अभिषेक जी, जिस तरीके से तेलंगाना में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है हाथी की चाल आप कहाँ देखते हैं? क्या मद-मस्त चल रहा है या तेज चल रहा है या बहुत स्लो चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बात ये है ना कि जो लोग स्वाभिमान की ज़िंदगी एक दिन भी जी लेते हैं, तो उनकी दूसरा उस उनका जो दूसरा दिन होता है ना, वो भी स्वाभिमान के साथ ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी स्वाभिमान की ज़िंदगी जीते हैं। और बहुजन समाज पार्टी बोलती है कि हम जो है बहुजन महापुरुषों के माध्यम से इस समाज में स्वाभिमान सम्मान की ज़िंदगी जीने की जो है चाहत पैदा कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे लोगों में बहुजन समाज पार्टी और इन महापुरुषों का आंदोलन जो विचार है लोगों के अंदर जाएगा, वैसे-वैसे बहुजन समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना मजबूत होती जाएगी। स्वाभिमान की ज़िंदगी जो है, वो गुलामों की ज़िंदगी से जो गुलामों की मतलब 100 साल की ज़िंदगी से एक दिन स्वाभिमान की ज़िंदगी वो ज़्यादा बेहतर है, ये हर कोई जानता है। और इस देश की जातिवादी व्यवस्था ने लोगों के स्वाभिमान सम्मान से क्या है, खिलवाड़ किया है, लोगों का स्वाभिमान सम्मान छीना है, खास करके बहुजन समाज। और बहुजन समाज पार्टी आज इस स्वाभिमान सम्मान के आंदोलन को आगे बढ़ा रही है और मजबूती से बढ़ा रही है। और उसका जो नतीजा है आप देख सकते हैं कि माननीय आकाश आनंद जी की जब रैली होती है, तो उसमें कैसे हुजूम उमड़ता है। वो हुजूम पैसे का नहीं होता है। कांग्रेस बीजेपी के लोग जो चुनाव में इतना पैसा क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पैसे के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन समाज से चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ती है, उसके रैलियों में, उसके नेताओं के सभाओं में जो ये जनता आती है, वो अपना काम छोड़ के आती है। क्यों काम छोड़ के आती है? क्योंकि उसको पता है कि स्वाभिमान की ज़िंदगी और ये गुलाम की ज़िंदगी में क्या अंतर होता है। तो इसलिए अब धीरे-धीरे लोग क्या है, अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी की तरफ, खास करके बहुजन के समाज के लोग, वो आ रहे हैं। इसलिए आपको बसपा का जो मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है, वो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, आपको मजबूत दिखाई दे रहा है। लोग भले जातिवादी मीडिया ना दिखाती हो, लेकिन हमारे लीडर जब भी कोई सभा करते हैं या जब भी धरातल पे कोई प्रोग्राम लगाते हैं, तो उसमें जनता का बहुत बड़े पैमाने पे जो है इनको सहयोग मिल रहा है। तो अब जो है, जो समय है, जो लोग कहते थे पहले, जो बहुजन समाज के गायक कलाकार लोग, कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। तो ये बहुजन की बारी जो है अब आने वाली है। और आज आप देख लें, इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन बना है। एक गठबंधन जिसमें 20 पार्टियां ऐसी है जिसके पास कोई सांसद विधायक नहीं है, लेकिन वो एनडीए क्या है, उस पे इतरा रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया है, जो अपने आप को हमेशा जो है सब मतलब महसूस कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही उसके पास ही इस सत्ता की चाबी रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं अंतर कि इन लोगों के पास इस देश का सारी संपत्ति होने के बावजूद भी ये बहुजन समाज पार्टी के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। कैसे ये लोग जो है सारे, चाहे वो मीडिया तंत्र हो, चाहे वो चुनाव का तंत्र हो, चाहे वो चुनाव प्रचार का तंत्र हो, हर तंत्र को इस्तेमाल करने के बाद भी ये बहुजन समाज पार्टी के सामने जो है आप देखते हैं इनकी क्या हालत रहती है। आज भी चाहे इंडिया गठबंधन कितना भी हल्ला मचा ले, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि सत्ता की चाबी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में ही रहेगी। तो इसलिए जो है ये बात हमें हर बहुजन को गर्व करने की बात है और उसको कभी ना भूलना चाहिए कि आपका जो वोट है वो आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो आपके समाज का वोट है। इससे आपकी ताकत का पता चलता है और वो ताकत आप बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये मनुवादियों को आप दिखा सकते हैं कि इनके पैसे की में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत आपके वोट में है। आप इसी से आपका स्वाभिमान क्या है, आगे बढ़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी में आज स्वाभिमान से जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है। वो आपको जी, हमेशा रैलियों में, समाचार माध्यमों के रूप में आपको देखने को मिलता है। जी। जी।
आप थे हमारे साथ अभिषेक कुमार सिंह एडवोकेट हैं, समाज सेवा में लगातार रहते हैं, बहुत सारे केसों को वो फ्री में भी लड़ते हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और आप अगर एसएम न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जॉइन बटन है, वहाँ पर जाकर भी आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं या हमारे वीडियोज़ के अंदर भी आप जुड़ सकते हैं। और उन्होंने एक ही बात में अभिषेक जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि यह जो वोट है, ये आपका वोट नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वो वोट है, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी तक सुधर जाएँगी, अगर आप सही वोट का सही समय पर सही इस्तेमाल करते हैं। और बाबा साहब ने भी अपनी स्पीच नंबर 113 में कहा था कि वन पार्टी, वन बैनर, वन लीडर जिस दिन हो जाएगा, उस दिन बहुजनों की सरकार बन जाएगी। और ये बहुत सुंदर बात लगी मुझे कि अभिषेक जी ने कहा कि ये वोट हमारी नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी की है, हमारे बहुजन समाज की है। इस वोट का कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका देखकर और अपने सही कैंडिडेट को वोट करें। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, जो आपने इस अहम चर्चा पे अभिषेक जी हमारे साथ बात करी। धन्यवाद, जय भीम आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।